सर्व आचार्य उपाध्याय साधु भगवंतों की जय हो। गौड़सार कर्मकांड छठा अधिकार में हम देख रहे हैं कि आश्रव के प्रत्यय कौन से कारण से कर्म के आश्रव होते हैं, बंद होता है। तो पांच कारण है अथवा चार कारण है: मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग। तो उनके उत्तर 57 भेद है और वो हमने गुण स्थान से आधार पर पढ़ा था। कौन से गुण स्थान में कितने प्रत्यय होते हैं। फिर ये जो विषय था वो ध्रुव अध्रुव प्रत्यय वाला था। इसमें ये विशेष ये था ना कि 63 प्राणीय विरक्ति के भाग बनेंगे। ये छह काय के जीव है ना, वो छह, अगर एक ही जीव मर रहा है एट ए टाइम, अगर दो जीव मर रहे हैं तो आश्रव जो है उसमें ये द्विसंयोग वाला स्थान बनेगा ना। तीन जीव एक साथ कोई जीव से मर रहे हैं तो ये वाला चार पांच छह, इस तरह से ध्रुव अध्रुव। तो ये प्राणी हिंसा को अध्रुव में बताया था क्योंकि वो बदलती रहती है गुण स्थान में भी। और युगल, युगल तो ध्रुव में आएगा, लेकिन ये भाई जुगुप्सा वो अध्रुव में आएगा। का उदय हो सकता है, नहीं भी हो सकता। बाकी सब प्रत्यय ध्रुव गुण्य है। से पांच मिथ्यात्व है तो वो पहले गुण स्थान में पांच ही रहते हैं, है ना, वो तरह का विषय है। आ, तो ध्रुव अध्रुव में हमने यहाँ तक देखा था। आगे देखते हैं। आ, मिश्र गुण स्थान में प्रत्यय बनेंगे। जो पांच इंद्रिय और मन है उसमें अविरति होना, है ना, वो छह अविरति। फिर चार कषाय, तीन वेद में से कोई एक वेद होगा, लेकिन तीनों वेद पॉसिबल है। दोनों युगल और योग, ऐसे 1440 भंग बन जाते हैं। हाँ, चार कषाय कौन सी लेंगे इसमें। चार कषाय क्रोध, हाँ, क्रोध मान माया लोभ लेंगे एक्चुअली। इसमें अलंतरमंदी या प्रत्याख्यान वो विषय नहीं लगेगा। ये भंग बना रहे हैं ना, उसमें भंग बनाने में या तो क्रोध कारण है, या मान कारण है, या माया अथवा लोभ कारण है। चार में से कोई एक कारण है अथवा प्रत्यय है, तो वो मल्टीप्लाई किया है कषाय से। जैसे इंद्रिय में भी चक्षु इंद्रिय कारण है, कर्णेंद्रिय कारण है, स्पर्शेंद्रिय कारण है। ऐसे छह कारण में से कोई एक ऐसे भंग बनाया है। वेद में से कोई एक होता है ना, तो इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया है और कुछ नहीं है। योग 10 हो सकते हैं, उनको मल्टीप्लाई किया है। ऐसे ही असंयत सम्यक दृष्टि है, उनमें भी ध्रुव और अध्रुव गुणाकार किया है। जो अविरति है ना, प्राणी अविरति, और ये भय जुगुप्सा, उनको मल्टीप्लाई किया है। उससे 252 भंग बनाया है ना, अलग अलग रूप से उसको मल्टीप्लाई किया है। तो वो अध्रुव वाला है। ऐसे आगे देखो तो यहाँ देखो, इंद्रिय वृत्ति तो छह है देश संयत में, और प्राणी अविरति है ना, वो पांच होती है उसमें, पांचवें गुण स्थान। हाँ, इसलिए वो 31 जो लिखा है ना, वो पांच के कारण उतना गुणाकार बनेगा। चार लिखा है वो हास्य रति के कारण है, ठीक, तो बैजुगुप्सा के कारण है। देखो फिर से यहाँ पर इंद्रिय अविरति है वो छह है, वो भी पांचवा गुण स्थान है। तो भी
विराम नहीं हुआ है पांच इंद्रियों और मन को, उसमें अभी भी आसक्त है वो जीव इंद्रियों के विषय में, इसलिए वो छह है। और पांच छठे गुण स्थान में वो नहीं है, पांचवे में है, छठे में इंद्रिय अविरति नहीं होती, पांचों इंद्रिय और मन संयमित होते हैं मुनि महाराज को, उस तत्संबंधी कर्मों के आश्रय नहीं है। फिर कषाय क्रोधमान में लोग, वो अभी भी है, संज्वलन है ना, तो वो चारों है। वेद भी है, हास्य युगल है, योग नौ होते हैं। हाँ, तो वो माइनस हो जाएगा। उधर एक मिश्र एक योग माइनस किया है, कार्बन का योग माइनस हो जाएगा। परम जी इसमें इन्होंने ऊपर भी जो वो चीजें दी है ना, कषाय चार फिर वेद चार हास्य और इसका मिला के इन्होंने 216 बनाए। फिर उसके बाद ये फिर से दूसरा बनाया, ऐसे क्यों? मतलब ऊपर भी है नीचे भी है, क्योंकि एक ही गुण स्थान में है ना दोनों चीजें। ये गुणस्थान देश संयत है, उसके नीचे प्रमथ संयत है। हाँ हाँ, तो ब्रह्मच संयत में उन्होंने दो चीजें दी है ना, बीच वाला और वो नीचे भी। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ओके। उसमें क्या किया है कि ऊपर वाला जो है ना, हम्म। उसमें आहारक वाला प्रसंग नहीं हुआ है, हाँ हाँ वो पुतला वाला प्रसंग नहीं है। हाँ। नीचे वाले में पुतले वाला प्रसंग है, ओके। वो पुरुष वेद के साथ ये संबंध पाता है। अच्छा, है दोनों सेम ही गुण स्थान। हाँ, गुणस्थान सेम है, एक को पुतला निकल रहा है, एक को नहीं निकल। हाँ। अच्छा। हम्म। ओके। तो तत्संबंधी आश्रय के कारण है, ओके। वो पुण्य के आश्रय होते हैं, ये पुतला निकलना वगैरह। फिर अप्रमत्त संयत, तो उसमें सातवें गुण स्थान में पुतला नहीं निकलता, तो सामान्य रूप से 216 वाला ही भेद बनेगा। अपूर्वकरण आठवें गुण स्थान में सातवें जैसा ही है, ऐसा बोल रहे हैं। तो ये सिक्स एंड सेवंथ में और आगे जाना चाहिए ना। ये हाँ जो अप्रमत्त संयत है ये सिक्स है, और फिर अप्रमत्त संयत ये सेवंथ है। हाँ, सेवंथ है ना। तो यहाँ आहारक नहीं बनेगा, फिर से सिर्फ सिक्स में ही बन सकता है, ऐसे बोल रहे हो आप? यस यस, हाँ। ओके। वो प्रमत्त दशा होती है तभी ऐसा पुतला, हम्म। अप्रमत्त हो जब जीव, तब वो व्यवस्था नहीं है। बट यहाँ पे कुछ कम हो रहा है, क्योंकि ये 864 ही बने हैं ना, ऊपर 928 है। हाँ, ये दोनों को मिलाया है ना, इनके 216, इनके 16 को 4 से दोनों को अच्छा। मल्टीप्लाई। हाँ अच्छा, ये दोनों मिला के 232 आ गए। ओके। हाँ, 232 को 4 से मल्टीप्लाई किया। ठीक वैसे ही अनिवृत्तिकरण नौवे गुण स्थान में और चीजें माइनस हो गई, हास्यरथी आदि युगल चले गए, और बैजुगुप्त भी चले गए। वहाँ 108 भेद बताए सवेद भाग में। अवेद भाग, हाँ, इसमें स्त्री और नपुंसक वेद को अलग से भी बताया। उसका उसका भी एक लॉजिक है, वो अपन देखेंगे, ये वेद वाला है। और अनिवृत्ति वेद सहित है उसमें, वेद रहित है उसमें, कषाय तीन, फिर दो, फिर पहले चार, तीन, दो, एक, योग नौ है, कोई वेद नहीं है उसमें, है ना। ये नौवा गुण स्थान है जिसमें वेद कर्म का उदय नहीं है। 10वें में मात्र एक ही कषाय बची और नौ योग।
11वें 12वें में भी मात्र 9 योग ही बचेंगे, कषाय नहीं है। सहयोगी केवली में 7 योग है। ये योग बताएंगे कितने, कौन से ये 9 में? हाँ, 9 में देखो। औदारिक, औदारिक मिश्र नहीं, 9 ये कोई एक गुण स्थान ले लो। मान लो हम्म 11वां गुण स्थान है ना? तो 11वें गुण स्थान में 4 और 4 8 योग तो मन और वचन के हो जाएंगे, और काय योग एक ही बनेगा, औदारिक काय योग। ठीक है। और फिर नीचे सहयोगी, साथ रहने हाँ, वाले निकल जाएंगे। सहयोगी केवली में देखो वहां पर क्या है, असत्य मन और वचन योग नहीं है, और उभय मन और वचन योग नहीं है, 4 माइनस हो जाएंगे और हम्म 2 ऐड हो जाएंगे, औदारिक मिश्र और कार्म, अच्छा। इसलिए 7 बन जाएंगे। हम्म वहां पर ये नहीं बन पाते, असत्य मनोयोग नहीं होता 13वें गुण स्थान में। हम्म उभय, उभय यानी सत्य असत्य दोनों प्रकार के कथन, मन में विचार, वो भी नहीं होते। अच्छा। मात्र सत्य योग होता है मनोयोग, और अनुभय मनोयोग होता है, ऐसा ही वचन योग में। असत्य योग का मतलब थॉट चल रहे रहते हो तब भी इतनी? हाँ, असत्य में जैसे ऐसा विचार आया हम्म कि मुनि दीक्षा लिए बिना भी हम, कर सकते थे। हाँ ये क्या बोलते हैं, केवल ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं घर में बैठे बैठे, ऐसा हाँ। विचार आया। ओके। तो वो असत्य मनोयोग कहलाता अच्छा। है। और बट वो थोड़े टाइम के लिए होता होगा उनका, और फिर से शुरू बंद हो नहीं, जाता वो होगा। विचार ही है, आपकी मान्यता में ऐसा नहीं है, मान लो आप समझ हाँ लो। हाँ। बट थॉट। मान्यता हाँ। में तो ऐसा होता है कि नहीं, मुनि बनना ही होता है, अभी हम्म। सिद्धांत तो सही है, लेकिन ऐसा सही। विचार आके चला जाता, क्योंकि वैसे विचार आके चले जाते हैं हाँ। जो असत्य होते हैं, हमें पता है ये गलत विचार है। सही बात है। नहीं, क्योंकि अभी देखो ना, मुनि महाराज का वो उनकी जो व्यवस्था है, या जो भी उनका एवरीडे का रूटीन है, उसको देख के तो लगता ही है कि घर पे रह के भी हम कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। हाँ जी। तो वो असत्य में ही आएगा। हाँ, वो असत्य हम्म सही। विचार आके चला जाता है, मनोयोग। कैसे पढ़िए। देश संयत में त्रस अविरति का अभाव होने से 5 स्थावर काय संबंधी प्राणी अविरति ही पाई जाती है। इसके एक संयोगी आदि भंग 31 बनते हैं। अतः यहाँ अध्रु गुणकार में 31 लिया है। आहारक आहारक मिश्र काय योग विश्वेदी के ही होने से उसे अलग से लिया है। अनिवृत्तिकरण के सवेद भाग एवं अवेद भाग के प्रत्यय भिन्न भिन्न करके दिखाए हैं। अनिवृत्तिकरण के सवेद भाग में स्त्री वेदी और नपुंसक वेदी के बंध विच्छित्ति के पश्चात अनंतर समय में उदय विच्छित्ति होती है, इसलिए सवेद भाग में ही इन दो वेदों के साथ प्रत्यय अलग दिखाए हैं, जो अभी हमने पढ़ा था हाँ, वही। वो अलग से दिखाया ना, क्योंकि वो बंध विच्छेदी तो हो जाती, बनते नहीं कर्म, लेकिन उदय चलता रहता है स्त्री हम्म और नपुंसक वेद का, थोड़े समय एक कावली तक, तो उसको अलग से बताया। फिर अभी जो है ना, यहाँ तक का विषय हो गया, ये सामान्य रूप से ये विषय था, और ये सब ध्रुव अध्रुव ऐसे ही सिमिलर में चार्ट बनाया है, हम्म खास कुछ नहीं है। ये विषय अपन स्किप कर सकते हैं। अभी आगे का विषय है ना, मुख्य विषय यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से पढ़ेंगे अपन। ये ज्ञानावरण के लिए है। हाँ, ओके। क्यों बनता है ज्ञानावरण कर्म आदि। बहुत अच्छा। पणिनि गमंतराये उवघादो तप्पदोसणि हवणे आवरण दो गंभूयो बंददी अच्छासना एवी। प्रत्यनिक से
ज्ञान के विच्छेद करने रूप अंतराय से, उपघात से, प्रद्वेष से, निन्हव से तथा आसादना से स्थिति और अनुभाग बंध की बहुलता के साथ ज्ञानावरण तथा दर्शनावरण कर्म बनते हैं। ये कारण ज्ञान के विषय में हो तो ज्ञानावरण के बंध के कारण, और दर्शन के विषय में हो तो दर्शनावरण के बंध के कारण होते हैं। हाँ, ये जो कारण बताए हैं वो दोनों कर्म के आश्रय कराते हैं, है ना, ज्ञानावणी और दर्शनावणी दोनों का। अच्छा। तो हाँ देखो, ज्ञान के विच्छेद करने रूप अंतराय से, दूसरा कारण ये बताया कि मान लो ज्ञान का विच्छेद हो जाए, ऐसा कुछ कार्य करो, है ना, तो हम्म। ज्ञानावणी कर्म बनता है। जैसे कि कोई शास्त्र कोई जला डाले, हम्म। या कुछ अंतराय कर दे, मतलब आपको जाना हो मुनि महाराज के प्रवचन सुनने, और बीच में बड़ी अच्छा। अंतराय कर दे कि आप हम्म। जा ही नहीं पाओ, दर्शनावरण। तो हाँ दोनों कर्म बन सकते हैं उससे। वो अंतराय है। उपघात, उपघात में और विशेष है। प्रद्वेष, निन्हाव, निन्हाव में आई थिंक गुरु का नाम छिपाना है। अच्छा, हाँ। आसाधना में आच्छादित करना है। हम्म। अथवा और- कुछ जानते हो और नहीं जानते हो ऐसा भी बोलना। हम्म। अच्छा, ये किसी भी रिलेटेड हो सकता है या सिर्फ अपना? हाँ, ज्ञान संबंधी मुख्य रूप से। हम्म। आपको कोई पूछे कि 14 गुण स्थान के बारे में बताओ, हाँ। ऐसा कह दो मैं नहीं जानता हूँ, हम्म। तो ये दोष लगता है, फिर बंद कर्म बंद होंगे फिर। अच्छा, और प्रद्वेष क्या है? प्रद्वेष। प्रद्वेष एक बार और कंफर्म कर लेते हैं, यहाँ पर है ना, प्रद्वेष तत्व ज्ञान में हर्ष का अभाव, जैसे सुन रहे हैं कुछ प्रवचन लेकिन हाँ, हाँ। उत्साह नहीं है, हाँ, भाव, नहीं ओके। वो सुहाता नहीं है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है ऐसा। चल रहा है, बस सुन रहे हैं हम लोग। हाँ। ये पढ़ लीजिए, इसमें सबके अर्थ है। ठीक है। हाँ, प्रत्यनिक ज्ञानावरण दर्शनावरण के आस्त्रव के कारण। प्रत्यनिक शास्त्र, शास्त्र के धारक आदि में अविनय रूप प्रवृत्तियों के द्वारा प्रतिकूल होना। अंतराय ज्ञान में विच्छेद करना। उपघात मन वचन के द्वारा प्रशस्त ज्ञान में दोष लगाना। ज्ञानाभ्यास करते करते जीव को क्षुधादि कष्ट उत्पन्न करना। झूठा दोषारोपण करना। हाँ ये क्षुधादि कष्ट उत्पन्न करना मतलब? हाँ, उसको लेते हैं उपघात, ये कृष्णा में। हाँ, ओम जय प्रभु। हाँ सॉरी, ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, ओके। हाँ, तो उपघात में मन वचन के द्वारा प्रशस्त ज्ञान में दोष लगाना। जो ज्ञान समीचीन है उसमें दोष लगाना, ये कुछ गलत है हम्म। ऐसा बोलना। फिर दूसरा कह रहे हैं ज्ञानाभ्यास करते जीव को क्षुधादि कष्ट उत्पन्न कराना, करना। मान लो कोई स्वाध्याय कर रहा है हम्म। और उसको क्षुधा मतलब भूख प्यास वाले कोई कष्ट उत्पन्न हो जाए ना, ऐसा कुछ संयोग बनाना। अच्छा। हम्म। ओ, कि कोई पढ़ रहा है और फिर कोई सामने वाला बोलेगा कि। हाँ, कुछ तो ठंडी गर्मी वाला कुछ चक्कर हो गया, कुछ तो उसको कराना कि हाँ। क्षुधा आदि दोष कष्ट उसको उत्पन्न हो जाए, हम्म। या गर्मी लगे ठंडी लगे, कुछ तरह का उपसर्ग या परिश्रम हो जाए, हम्म। ऐसा कुछ करता है जीव, हम्म। उसको बाधा पहुंच जाए, वो अभ्यास नहीं कर पाए, हाँ। कुछ आवाज करना, शोर मचाना, हाँ, डिस्टर्बेंस थोड़ा। डिस्टर्ब करना, या तो झूठा दोष आरोपण करना हम्म। उसको, कि तुम ऐसे हो वैसे हो, जैसे वो नहीं है ऐसा बोलना, या शास्त्र गलत है, गुरु गलत है, ऐसा हम्म। झूठा दोष डालना, वो उपघात में है। अंतराय में क्या, ज्ञान में विच्छेद करना,
प्रत्यनीक, ये बाय द वे गोमटसार जीव कांड कर्म कांड में ये विशेष बताया है। प्रत्यनीक है ना वो, शास्त्र शास्त्र के धारक आदि में अविनय रूप प्रवृत्तियों के द्वारा प्रतिकूल होना, अभिनय करना, गुरुओं का प्रतिकूल होना, इसको अपन इसमें से भी पढ़ेंगे और एक ग्रंथ में एलाबोरेशन है। हमने एक उपघात पढ़ा था, जो दूसरों का उपघात उपघात करना, मतलब दूसरों का, और खुद का क्या था? परघात। परघात, यस। ठीक। हाँ, वो हिंसा संबंधी है या हम्म। ज्ञान में उपघात हम्म। संबंधी। हाँ, बाधा। हाँ, ज्ञान में बाधा संबंधी। फिर आगे बढ़ते ज्ञानावरण दर्शनावरण के आस्त्रों के कारण। प्रद्वेष। तत्व ज्ञान में हर्ष का अभाव, मोक्ष के साधनभूत तत्व ज्ञान का उपदेश होने पर अंतरंग में न सुहाना, दुष्ट परिणाम होना। निन्नव। जानते हुए भी नहीं जानता हूँ ऐसा प्रकट करना। अप्रसिद्ध गुरु को ना बताकर जगत प्रसिद्ध को गुरु कहना। आसादन। काय वचन के द्वारा अनुमोदन नहीं करना। मात्सर्य। देने योग्य ज्ञान का अच्छा दान नहीं करना। योग्य पात्र ज्ञान को देखकर भी ज्ञान दान नहीं करना। हैं। ये अलग अलग नाम है, नाम थोड़े कठिन है, प्रद्वेष निन्हा आदि। ये हम्म। उनका भाव जो है वो सिंपल है। इसमें से जैसे प्रद्वेष तो हम सिर्फ तत्व ज्ञान के बारे में ही बोलेंगे ना, कि कोई हर्ष का अभाव, जैसे नहीं इच्छा है सुनने की ना, चल रहा है बट हाँ रिलेटेड टू मोक्ष। हाँ निन्नव तो निन्नव भी उसी से, ये सारी चीजें हम जैनिज्म के हिसाब से ही पढ़ रहे हैं, है ना, किसी और का कोई लेना देना नहीं। जैसे कि अब ये तत्व ज्ञान के बारे में बोल रहे, कोई दूसरा ज्ञान है और हमने हर्ष नहीं दिखाया, जिसमें हमें इंटरेस्ट नहीं है, तो उसके लिए ये दोष नहीं लगेगा। हाँ हाँ। ठीक है। निन्नव तो हमने मतलब है, दिमाग में है आसादन को भी। ठीक है। आजकल मात्सर्य वाला ज्यादा दिखता है। सब लोगों के पास पैसे बहुत होते हैं लेकिन ज्ञान दान नहीं करते हैं। या चार प्रकार के दान है ना, हाँ। नहीं करते, अपने लिए खर्च कर लेंगे लेकिन हाँ। हाँ, ये बात सही है। इकट्ठे जोड़ के रखते हैं पैसे, हम्म। दान कम करते हैं। और अनुमोदना भी कम करते, आसादन वाला है ना, हम्म। अच्छे अच्छे जो विद्वान हो उनकी अनुमोदना भी कम करते कुछ लोग। हम्म। हाँ। ज्यादा से ज्यादा वो दोषी लगाने का काम करते हैं बहुत। ऐसे भी होता है। हाँ, दोष लगाने वाले हाँ, का। मतलब ये है कि नॉलेज की कमी से ही होता होगा, बट वो नेचर है ना सबका। हाँ पता भी होता है, जैसे किसी को पता भी नहीं होता है फिर भी वो लोग नहीं कर सकते, बट किसी को पता नहीं होता है तो भी वो भी। डिपेंड्स की क्या हर एक की सोच है। जी। इसमें मैंने दूसरी बुक अभी खोली नहीं है, इसमें ये विषय जो है ना सर्वार्थ सिद्धि में बहुत अच्छा है। हाँ, अभी टाइम लगेगा खोलने में, तत्वार सूत्र खुला हुआ है, उसमें से देख सकते हैं। इसमें अच्छा, पेज नंबर ले लेते हैं। 6th चैप्टर में 121 पेज नंबर है इसका। 121 निकालना है ना। 62 निकाला, हाफ करना पड़ेगा। कितना नंबर है? 92।
इसमें है, आप पढ़िए, ये भी एक बार और पढ़ लो, कोई बात। असातवेदनीय दर्श ज्ञानावरण से। हाँ। ठीक। ज्ञानावरण दर्शनावरण प्रदोष तत्व की बात की प्रति मन में ईर्ष्या नहीं सुहाना। निन्नव जानते हुए भी छुपाना। मात्सर्य दूसरे आगे नहीं बढ़ जाए इसलिए नहीं बताना। अंतराय ज्ञान और ज्ञान के साधनों की प्राप्ति में बाधा डालना। आसादन पर के द्वारा प्रकाशित होने वाले ज्ञान को रोकना। उपघात ज्ञान को अज्ञान कह नष्ट करना। हम्म। शोक ताप आक्रंदन वध परिदेव नान्यात्म परोभय स्थानान्य सद्वेदस्य। अपने में दूसरे में या दोनों में और विद्यमान। वो अलग है, वो असाता वेदनीय है ना। अच्छा हाँ यह बात। सब। हाँ। इसमें जो प्रदोष निन्हो, इसमें और उसमें क्या अंतर है? वो उसमें पहला नंबर जो था ना वो अलग था। हम्म। ये प्रद्वेष। प्रत्यनिक। हाँ, प्रत्यनिक इसमें है, उसमें नहीं है। अंतरा है, उद्घात प्रद्वेष निन्हो। बस। मात्सर्य भी होना चाहिए इसमें, तत्व और सूत्र में। आश्चर्य है अब। मात्सर्य है। इसमें चार और दो छह है, उसमें सात है। हाँ, सात कारण बताए हैं। चार और तीन सात है इसमें। अभिनय वाला इसमें विशेष बताया, प्रत्यनिक। अभी जो आपने खोला था उसमें थोड़ा सा नीचे का भी बताएंगे। जो हाँ। वेदनी का थोड़ा सा। हाँ, वो इसमें है ना। अभी इसके बाद वेद नहीं आ रहा है। ठीक है ठीक। सेम का सेम है। ठीक ये साता साता वेद नहीं है। है। ठीक है। तो यहाँ तक पढ़ लिया ना, अभी यहाँ से पढ़िए। अपघात और आसादन में क्या अंतर है। आसादना में तो विद्यमान ज्ञान का विनय प्रकाशन और गुण कीर्तन आदि न करके अनादर किया जाता है। जबकि उपघात में ज्ञान को अज्ञान कहकर ज्ञान का ही नाश किया जाता है। हम्म। एक में अनादर कर रहे हो और हम्म। एक में नाश ही कर रहे हो। कुछ प्रकाशन नहीं किया, किसी ने कहा कि ये बुक पब्लिश करनी है, कर दीजिए। हम्म। तो प्रकाशन नहीं किया। ज्ञान का विनय प्रकाशन और गुण का आदि न करके अनादर किया जाता है। हम्म। या ये सब थोड़ा इलेबोरेटिव सर्वर सिद्धि में से भी पढ़ेंगे। फिर यहाँ ये इसमें तो ये बता रहे कि जो पहले हमने प्रत्यय देखा ना, मिथ्यात्व अविरति कषायो, उस आश्रय होता है। तो अलग से ये कारण क्यों बता रहे हैं? ये सब जो कारण बता रहा, प्रद्वेष नहीं ना हो, वो अलग से क्यों बता रहे हैं? तो वो कह रहे हैं कि इसे विशेष अनुभाग बंद होता है। अगर प्रद्वेष मात्सर्य आदि जो है निन्हा, वो तरह के परिणाम हो तो विशेष ज्यादा अनुभाग बंद होता है, वो बता रहे हैं। फिर दर्शनावरण, ये पढ़ लीजिए। दर्शन अंतराय देखने में व्यवधान करना। आंखें फोड़ना। इंद्रियों की विपरीत प्रवृत्ति। अपनी दृष्टि का गर्व करना। बहुत देर तक सोए रहना। दिन में सोए रहना आलस्य। नास्तिकता। सम्यक दृष्टियों में दूषण लगाना। कुतीर्थ प्रशंसा। जीव हिंसा एवं मुनियों के प्रति ग्लानि भाव आदि। हाँ, ये सब दर्शनावरण कर्म बनते हैं। दर्शन में अंतराय कैसे आप लगाओगे? अंतराय कैसे करोगे? दर्शन अंतराय। उसके वो ये बताया ना उनके रीजन है कि वो क्यों होता है। देखने में व्यवधान करना। हम्म। मतलब आप मंदिर जा रहे हो हम्म। और कोई रोक रहा है, तो भगवान के दर्शन नहीं करने दे रहा, हम्म। तो भी ये कर्म बंधेगा। चक्षु से दर्शन नहीं हो रहा ना, तो दर्शनावर्ण्य कर्म में का आश्रय होगा।
या चक्षु अचक्षु संबंधी भी लेना पड़ेगा। ज्ञान में मति श्रुत ज्ञान संबंधी ले सकते हो, या पांचों ज्ञान, लेकिन मति श्रुत अपने लिए मुख्य है। भगवान की फोटो उसके आगे पर्दा डाल दो कि हम्म, कोई दर्शन ही नहीं कर पाए, तो भी दर्शनावली करो मंदिर। हाँ, तो ये उसके अस्त्र है। उनके कारण है आश्रम के यहाँ। हम्म, दिन में सोए रहना, देर हम्म, तक सोए रहना, इसे दर्शनावली करो मंदिर। आंखें जो है ना वो खराब हो जाएगी फिर। हाँ। उससे जुड़ा हुआ है ये कर्म। ज्ञान और दर्शन है ना वो उससे। दर्शन मोहनी अलग वस्तु है, दर्शनावरण अलग कर्म है। अपनी दृष्टि का गर्व करना, यानी हम्म। मैं इतना ज्यादा देख सकता हूँ, देखो। आंखें का, हाँ, हाँ आंखों हाँ, कि मैं तो कितना स्पष्ट ये सब पढ़ सकता हूँ, गर्व करना। का, हाँ। ये सब कारण बताए हैं। फिर और पढ़ते हैं। भूदाणु कंपवद जोगा जुन जी दो खंति दाण गुरु भत्तो बंदनि भूयो सादम विवर्यो बंददे इदरम। सब प्राणियों पर दया करना, अहिंसादि व्रत और समाधि परिणाम रूप योग से जो सहित हो, तथा क्रोध के या त्याग रूप क्षमा, आहार आदि 4 प्रकार का दान, अरहंत आदि 5 परनिष्ठ गुरु में भक्ति से जो सहित हो, ऐसा जीव बहुधा करके प्रचुर अनुभाग के साथ साता वेदनीय को बांधता है। इससे विपरीत अदया आदि का धारक जीव तीव्र स्थिति अनुभाग सहित असाता वेदनीय कर्मों का बंध करता है। हाँ, इदरम वो उससे विपरीत है। यहाँ लिखा है ना, ये शब्द प्राकृत में बहुत आता है। जो सातवेद्य नियम बता दिया, उसका विपरीत हो असातवेद्य के कारण। इसको ये अच्छे से यहाँ पे बताया है, यही पढ़ लीजिए। साता वेदनीय के अस्त्रों के कारण भूत अनुकंपा, समस्त संसारी प्राणियों पर दया का परिणाम होना, व्रत सहित हिंसादि का त्याग रूप व्रत धारण करना, योग सहित समाधि भद्र परिणाम होना, शांति, क्रोधादि कषायों की निवृत्ति, क्षमादि रूप परिणाम, दान 4 प्रकार का दान करना, करुणा दान करना, गुरु भक्ति, पंच परमेष्टि में भक्ति होना। हाँ, इससे सातवेद्य कर्म बनता है। जैसे भोजन बनाने की बात हो रही थी ना, जो 6 काय की हिंसा वगैरह, हम्म, उस पर दया रखना वो प्राणियों पर कि इनकी हिंसा हो रही है, तो कम से कम हो ऐसा व्यवहार या समिति पूर्वक सब कुछ करना। जो त्रस्त जीवों की हिंसा से श्रावक बचेगा, स्थावर जीवों की हिंसा मिनिमाइज करना। भूत अनुकंपा में आएगा वो सब। हम्म, सब प्राणियों पर दया भाव होगा। व्रत आदि अंगीकार करना, है ना, वो भी सातवेद्य का बहुत बड़ा आश्रय का कारण है। व्रती बन गए ना, उससे बहुत ज्यादा सातवेद्य कर्म बंधेगा। समाधि, भद्र परिणाम, क्षमा, मार्दवार्य, सोच रूप परिणाम, 4 प्रकार का दान करना, गुरु भक्ति, और इन सब से विपरीत है वो असाता। अच्छा, ये भी पढ़ लेते हैं, अच्छा लिखा हुआ है इसमें। हम्म। भूत, आयु और नाम कर्म के उदय से 4 गतियों में उत्पन्न होने वाले प्राणियों को भूत कहते हैं। व्रत, हिंसा, झूठ आदि 5 पापों के त्याग को व्रत कहते हैं।
अनुकंपा, अनुग्रह से दयाद्र चित्त वाले के दूसरे की पीड़ा को अपनी ही मानने का जो भाव है वह अनुकंपा है। हम्म, बट होता क्या है, ये अनुकंपा जो है, कुछ लोग बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं दूसरों की पीड़ा को अपना मानने से। वो क्या हो सकता है? तो वहां तो कषाय हो रही है ना। ऐसे परिणाम नहीं होने चाहिए। जो नहीं होना चाहिए। दुखी, हाँ, स्वयं को दुखी नहीं होना है। हाँ, मतलब दूसरों को अनुकंपा, हेल्प कर हाँ, सकते हैं। करुणा रूप से होना चाहिए। हम्म। करुणा भाव होना चाहिए कि देखो इनका ऐसे ऐसे कर्म के उदय है, इसलिए ऐसा दुखी हो रहा है। हम्म। मैं किस तरह से निमित्त बन पाऊं कि उनको दुख, उनके दुख दूर कर पाऊं। खुद को दुखी नहीं करना है। दुख कैसे दूर हो उनके, ऐसी भावना बा सकते हैं, या मन वचन काय से कुछ पुरुषार्थ कर सकते हैं। हम्म। स्वयं को दुखी नहीं होना है। सही बात है। नहीं तो केवली भगवान सब नारकी जीवों को भी देख रहे हैं, हम्म। तो दुखी हो जाएंगे। हम्म। तो ये, इससे क्या होता है अनुकंपा करने से? वो असाता वेदनी। नहीं, साता, साता वेदनी का मतलब होगा अनुकंपा, हाँ। करुणा भाव क्या है। आप अगर सोचोगे दूसरों के बारे में और आपको खुद को दुख हो रहा है, तो वो तो असाता वेदनीय कर्म होगा ना उससे। नहीं, ये साता के लिए है। देखो यहाँ अनुकंपा है ना, सब क्या लिखा, भूत अनुकंपा, सर्व प्राणी पर अनुकंपा। हाँ, मैं मेरा, वही बोल रही हूँ कि सामने वाले पे दया आती है। हाँ फिर आप दुखी होते हो, कुछ लोग ऐसे इतना इन्वॉल्व होते हैं कि हाँ हाँ, हेल्प करने की जगह पे वो खुद को भी दुख कर देते हैं, तो वो गलत है। तो वो असाता वेदनी मानते। हाँ। यस। ये। हाँ। या दुखी होने से आर्त ध्यान होता है, स्वयं हम्म। को दुखी करने से। हम्म। दूसरों को दुखी करने वाला रौद्र ध्यान कहलाता हाँ। है। तो दोनों से असाता का कर्म बंद बंद होता है। फिर और है इसमें, ये भी पढ़ लीजिए। सातवेदने के आश्रय के अन्य कारण: संयम, एकदेश अथवा पूर्ण संयम धारण करना, अकाम निर्जरा, परतंत्रता के कारण भोगोपभोग का विरोध होने पर शांति पूर्वक सहन करना, बाल तप, यथार्थ प्रतिपत्ति के अभाव से अज्ञानी का अग्नि में प्रवेश, पंचाग्नि तप आदि बाल तप है। हाँ, ये सब भी सातवेदनी के कारण है ना। दूसरा नंबर का है, जैसे हिरण ले लो दृष्टांत के लिए, कि उनको बस पास कुछ खाने पीने का नहीं है, लेकिन वो शांति पूर्वक वो सहता है, तो उनकी निर्जरा हो रही है, वो काम निर्जरा। सकाम में क्या होगा, आपके पास खाने पीने की सब चीजें हैं, फिर भी उपवास आदि कर रहे हो, तो सकाम निर्जरा होगी। जैसे विदाउट रीजन भी बहुत फास्टिंग करते हैं ना लोग। हाँ, वो भी अकाम में आए। नाकाम है। सकाम में आप संकल्प पूर्वक करते हो, और रीजन है कुछ। हाँ, जीव हिंसा नहीं करनी है, वो संकल्प है उसमें। ये भी पढ़ असाता वेदने के आस्त्र के कारण: साता वेदने के बंध के कारणों से विपरीत अदया आदि का धारक जीव तीव्र स्थिति अनुभाग सहित असाता वेदनीय कर्म का बंध करता है। हाँ, ये दुख वाला आ गया, आपने बताया था ना, वही यहाँ पे। असाता वेदने के आश्रय के हेतु: दुख, पीड़ा लक्षण परिणाम दुख है। इष्ट वस्तु का वियोग, अनिष्ट का संयोग, निष्ठुर वचन श्रवण आदि बाह्य साधनों की अपेक्षा से उत्पन्न मान पीड़ा लक्षण परिणाम दुख है। शोक, उपकार करने वाले का संबंध टूट जाने पर जो विकलता होती है वह शोक है। उपकारक का विच्छेद, वियोग होने पर बार बार विचार करके चिंता खेद विकलता से
होने वाला मानसिक ताप शोक कहलाता है। फिर असात वेदने की आश्रव के हेतु ताप, परिवाद, अपवाद, निंदा, गाली, आरोप के निमित्त से जो अतिशय, अनुशय, पश्चाताप, कोप, खेद, द्वेष होता है वह ताप है। आक्रंदन, परिताप, अत्यधिक संताप, मानसिक क्लेश, पश्चाताप से उत्पन्न अश्रुपात, प्रचुर विलाप आदि से प्रकट क्रंदन ही आक्रंदन है। अंग विकार पूर्वक विलाप, रुदन करना, अश्रुपात आदि क्रिया है। हाँ, अक्रंदन में ज्यादा इंटेंसिटी है, हम्म। रोना धोना वाला ज्यादा है, और ये ताप में थोड़ा मानसिक दुख ज्यादा है। कोई अपवाद कर रहा है मतलब क्रिटिसाइज कर रहा है, हाँ, तो उससे खेद होता है, कोप होता है, द्वेष होता है। कोई निंदा कर रहा है, उससे भी द्वेष आदि भाव होते हैं ना, वो ताप है। आक्रंदन में तो विलाप, प्रचुर विलाप करता है, रोता है वो, शरीर से भी वो एक्सप्रेस करता है। तो एक और आता है परिवेदन, इसमें है हाँ परिदेवन। हाँ, वो भी पढ़ लेते असत वेदनीय आस्त्र के हेतु वध, आयु, इंद्रिय बल, श्वासोच्छवास का वियोग करना, परिदेवन, संक्लेश रूप परिणामों के होने पर गुणों को स्मरण और प्रशंसा करते हुए अपने और दूसरे के उपकार की अभिलाषा से करुणाजनक रोना परिदेवन है। हैं। हाँ, बहुत करुणाजनक रोग है। जैसे गुणों का स्मरण है इसमें ना। हाँ, संक्लेश रूप परिणामों के होने पर गुणों का स्मरण, गुणों का मतलब अच्छे गुणों का होगा या नहीं, और अ, प्रशंसा। इसमें हम्म, ये एग्जाम्पल देते हैं ना, जैसे वो रुदाली होती है, वो सबको रुलाती है, उसका जो मर गए उसका क्या क्या। बार बार उनके गुणों का हाँ स्मरण हाँ के प्रशंसा करते हैं। हाँ ओके। हाँ। और इसके और किसी और को करुणाजनक रोना करते हैं ना। दोनों रोते हैं, मतलब हाँ सामने वाले को भी हाँ रुलाते हैं, भी हाँ रोते। हाँ वही है। थैंक यू। कुछ लोग सर भी दीवार पे टकराते हैं ना, रोते रोते, वो भी इसमें आ जाएगा परिदेवन में। तो ये जी बध का समझ नहीं आ रहा, बध का कैसे है? वध कर देना, किसी को मार डालना। अच्छा, यहाँ पे उसकी बात तो चारों चीजें एक साथ खत्म हो जाएंगी, आयु, इंद्रिय बल, स्वच्छवास, स्वच्छवास। हाँ, चारों प्राण है ना, सब चले जाए, निकल जाएंगे। मन वचन काय बल निकल जाएगा, पांच इंद्रिया के प्राण जो है वो चले जाए, आयु और श्वास, दसों प्राण का घात करते हैं, वो वध है। से असाता वेदनीय कर्म का आश्रय होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो इन सब से हमें बचना है। ये सब कारण बताए, दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, वध और परिदेवन, इन सब से बचना है। ये चीज यहाँ पे लिखी है, यहाँ हाँ। से पढ़ लीजिए। असाता वेदनी, दुख, पीड़ा रूप आत्म परिणाम, शोक, इष्ट के वियोग में व्याकुलता, ताप, संसार में निंदा होने पर पश्चाताप, आक्रंदन, संक्लिष्टता के कारण रोना चिल्लाना, वध, 10 प्राणों का वियोग करना, परिदेवन, ऐसा रोना कि सुनने वाले को दया पैदा हो। हाँ, जो रो रहा है ना उसको एक कर्म बंधेगा, आजू बाजू वाले को नहीं बंधेगा। हम्म। जो जोर जोर से रो रहा है, अम, उसको बंधेगा। हम्म। वो रुदाली वाला जो दृष्टांत है ना, उसमें जो रुला रहा है ना जो व्यक्ति सामने वाला, उसको नहीं भी बन सकता, वो तो एक्टिंग कर रहा हो मान लो,
और जो सामने वाला वास्तव में रो रहा है ना, अच्छा, मैं तो हाँ हम मुझे लगा कि रुडाली जो है उसको लगेगा, क्योंकि वो एक्टिंग करके किसी को रुला रही है ना। हाँ, लेकिन रोने वाले का यहाँ मेन है। हाँ, ऐसा रोना की, हाँ। क्योंकि अंदर से वो हो रहा है ना, एक्टिंग मतलब करने वाले में भाव तो बन कुछ रहे हैं। नहीं होता, एक्टिंग तो एक्टिंग है, हाँ, उसको दिल भाव नहीं है ना, अंदर वो से नहीं। इमोशंस ऐसे नहीं होते, वो तो राइट। और सामने वाले के इमोशंस अगर वो रियल वाले हो ना, उससे कर्म बनता है। वास्तव में वो दुखी हो रहा हो ना, मान लो, हम्म, तो कर्म बनते हैं। ये हम्म, दुख की अलग अलग वेरिएशंस है। ये सब जो है ना, वो दुखी होने के वेरिएशंस है। स्वयं को दुखी करना, दूसरों को भी दुखी कराना, दोनों आ जाएंगे। तो राइट, ज्यादा दुखी हो रहे हो ना, तो डेफिनेटली कर्म बन देंगे। या रुदाली वाले में दूसरों को कराते हैं, तो मैंने वो इतना पढ़ा सुना इतना नहीं है, लेकिन ऐसे लोग होते होंगे। उसमें वो जो करा रहे हैं ना, उसको भी कर्म तो बन देंगे डेफिनेटली। हम्म लेकिन अनुभाग कितना बन देगा वो देखना हम्म, पड़ेगा। हम्म, हाँ, लेकिन जो ज्यादा दुखी हो रहा है ना इमोशनली, उसको ज्यादा अनुभाग वाला असाता बन देगा। हम्म, वो भी ड्यूरेशन का भी रिलेटेड होगा ना। स्थिति भी, हाँ, हम्म। स्थिति भी लंबी पड़ेगी कर्मों की, मतलब सागरोपम में, हाँ। ये जैसे सपोज कि एग्जांपल, इंडिया से हम यहाँ आते, ठीक है, तो पहले तो मम्मियाँ रोती नहीं थी, अब उनका एज बढ़ रहा है ना। मैंने मेरी मम्मी को कभी रोते हुए देखा नहीं, बट आजकल मैंने देख रही हूँ कि मैं जब छोड़ती हूँ तो उनको बहुत रोना आता है। बट वो उस टाइम तक ही होता है ना, एक 3 मिनट 2 मिनट वॉट एवर। तो वो भी तो बनता होगा ना उनके लिए कर्म। हाँ, वो शोक में आएगा, दूसरा है ना, वो है। अच्छा, हाँ, इष्टम के वियोग में व्याकुलता, ओके। हाँ, तो वो शोक भी थोड़े पता समय नहीं है। रहता है ना। हाँ, तो ये सब हमें नहीं करना है, और किसी को कराना भी नहीं। कराना नहीं, हम मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि आप रो नहीं, बट होता है वो अभी, आई डोंट नो, वो एज के हिसाब से उनको होता होगा। हाँ हाँ होता है ना, इन लोगों को लगता है अभी हम लोग कब मिलेंगे या नहीं, तो थोड़ा रहता होगा उन लोगों को तो ऐसा हाँ। नेचुरल। बट नहीं, कोशिश तो वो करते हैं हम लोग ग्रस्त हाँ। अवस्था में ये सब कषाय होते ही है, नो कषाय। हम्म, हम्म, शोक है ना, हास्य, रति, अरति शोक, ये सब रहते हैं। किसी को कम रहते, किसी को ज्यादा रहते। हम्म। ऊपर के गुण वो सब। नहीं रहते तो वो भी होता है ना कि तुम लोगों को रोना नहीं आता है। हाँ हाँ ओ माय गॉड। तो हाँ, मतलब अच्छा संवेदनशीलता नहीं। होनी चाहिए। देखो, हाँ कषाय अलग चीज होती है और संवेदनशीलता अलग चीज होती हाँ। है। दूसरों के प्रति अच्छे परिणाम हो ना, उनका अच्छा हो, इस तरह के हम्म, भाव वो होने हाँ, चाहिए। सही बात है। तो इसमें ठीक है, ये साता साता वाला यहाँ नहीं लिखा गया। अच्छा, साता वाला यहाँ पे है। ठीक है। ये अनुकंपा, ये साता वाला है ना, वो भी यहाँ पर सेम है। इसको अभी नहीं पढ़ते, समय हो रहा है ना, इसलिए हो गया है समय actually। तो 5 मिनट मैं ध्यान करता हूँ, आप भी कर सकते हो। स्थिर आसन, मन वचन काय शांत। अपने ध्यान में